हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथ में और ज्यादा फॉलोअर्स को लेकर आइए। और आप लोग भी इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा वाइडली जिसके ऊपर में पोस्ट होती है और सेशंस भी रखे जाते हैं। 12वां स्थान, ट्वेल्थ हाउस, उसके अंदर में जो ग्रह, पहले तो ट्वेल्थ हाउस को समझते हैं क्या है, तो बढ़ते हैं। आइए देखिए सर क्या बोलते हैं हमको। सर नमस्ते। नमस्कार सभी को। 12वां भाव जो होता है वो उसके बारे में जो प्रचलित चीजें ज्यादा हैं वो क्या है, उनमें से एक है कि वो बेड प्लेयर्स लोग उसको मानते हैं, जबकि शैया सुख है। एक्चुअल में तो वर्ड है शैया सुख। और आपने कभी सुना देखा जैसे कि भीषम बाणों के शैया पर लेटे, तो शैया जो है वो एक कॉट की तरह है। आपकी नींद का जो है, नींद भी एक सुख है। तो नींद जो जिसको अनइंटरप्टेड आती है वो भी एक सुख सुख है। ठीक है। तो इसको लोग आगे ले जाते हैं और इसको उसके साथ जोड़ देते हैं, बेड प्लेयर्स के साथ। अब बेड प्लेयर्स जो है वो छैया सुख को आप बेड प्लेयर्स लेके चलते हो, लेकिन 12वां भाव जो है ये गर्भ स्थान भी है। ये गर्भ मतलब जैसे जो है, पहले चारों केंद्र जो होते हैं ये हमारे अ, ये द्वार है, द्वार स्थान है। ठीक है। हम अगर नेचुरल हॉरोस्कोप्स का ले लो, उससे बेटर होगा कि ये 1 4 7 10 जो हैं ये द्वार है, एंट्री पॉइंट्स। द्वार क्या होता है? एंट्री पॉइंट। और गर्भ क्या होता है? अपने को स्टैब्लिश करना। हम्म। ठीक है। गर्भ यानी कि फीटस, वो स्टैब्लिश होता है तो अल्टीमेटली कंसेप्शन होती है तो बच्चा होता है। धीरे धीरे करके उसका किसी चीज का अंकुरित होना, किसी चीज का बढ़ना, लाइफ का खास करके, वो उसको उसमें ये गर्भ की परिभाषा को समझा जा सकता है। अब गर्भ कौन से हैं? तीसरा, छठा, जो केंद्र से पहले आता है। द्वादश हो गए, केंद्र से द्वादश। केंद्र से जो पहले आएगा वो हम्म। आपका 3 6 9 12। हम्म। ठीक है। वैसे भी ये राशियां गर्भ ग्रह गर्भ ही जीव होती हैं तो इसको जीव बोल देते हैं। तो 3 6 9 12, तो 3 6 9 12, तो ये हो गई। और फिर भया, भया यानी कि बाहर। गर्भ जब इस्टेब्लिश होगा या केंद्र से कोई, मतलब जैसे उसके बाद आएगा, मतलब केंद्र से पहले आने वाला क्या है? गर्भ। और हम्म। केंद्र से बाहर जाने वाला भय, हम्म। भय। तो अगला तो दो, 2 नंबर राशि। ठीक है। ये आपका भय है। एक, एक के बाद केंद्र है ना, एक के बाद दो हम्म। आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। हम्म। ठीक है। और उसी तरह 11वां। 8 और ठीक है। 11वां। आप 2 5 8 11। ठीक है। तो ये आपके भया स्थान है। भया बाहर जाने का रास्ता है।
मतलब बाहर निकलने हैं। 1 4 7 10 जो है ये एंट्री पॉइंट्स हैं। अब इसमें हम एक टॉपिक और करेंगे, एंट्री और एग्जिट ऑफ सोल, कि कहाँ से एंट्री होती है, कभी वो आपको समझाएंगे सबको। तो ये जो 12वां भाव है, इसको मुक्ति सागर भी माना जाता है, और कहा जाता है कि इस मुक्ति सागर में, मुक्ति सागर के जो उसको चलाने वाले श्री विष्णु हैं, और वहां पे सोल्स का रेस्टिंग प्लेस है, आत्माओं की रेस्टिंग प्लेस है। तो जो सोल्स वहां पे, उनकी सारी डिजायर्स पूरी होती हैं, ये कहा जाता है। तो जिन सोल्स को कोई इच्छा होती है, मान लीजिए उसके बाद भी कि हमें ये है, तो लॉर्ड वो विष्णु के पास जाते हैं, श्री विष्णु के पास, और फिर वो उनको लोक असाइन करते हैं। 14 लोक हैं, 14 तो ये नोन है जो हमें पता है, ठीक है। अतल, वितुल, सतल, ठीक है, अतुल वित ऐसे करके ये बताए गए हैं। 14 मेरे को अब याद नहीं है, ठीक है। तो 14 है, ठीक है। ये आप मतलब ये आप जो मंत्रों की, तंत्रों की किताबों में ये नॉर्मली आपको मिल जाएंगे, देवी तंत्र वगैरह में, सब में आपको ये मिल जाएंगे, कोई बहु नहीं। तो इतना कुछ याद रखना मुमकिन नहीं होता, तो भूल गया मैं, मेरे को याद थे, क्योंकि अब वो मैं स्तोत्र का जाप नहीं करता, तो मैं भूल गया, ठीक है। तो टाइम टाइम पे चेंज करना होता है, तो उसमें आजकल वो याद नहीं है। तो जितने याद है मैंने आपको बता दिया। तलातल, रसातल, ठीक है। तो ये इस तरह से ये 14 है। तो 14 उनमें से, तो फिर वो उस श्री विष्णु जो असाइन करते हैं, वो एज पर डिजायर, मतलब जहां पे उसकी, उस आत्मा की ये पूर्ति हो सकती है या आत्मा का, तो वहां उसको साइन कर दिया जाता है एज पर डिजायर। तो ये समझा जाता है। अब क्या होता है, जो 12वां भाव है, उसको भोग से एसोसिएट करते हैं, इनकैपेसिटेशन से एसोसिएट करते हैं। हम पहले इनकैपेसिटेशन या बंधन की बात करें। ये 12वां भाव जो है, ये ऐसा भाव है, कुछ लेता है कुछ देता है, बड़ा व्यापारी है। नींद आई तो चेतना गई, बीमारी आई तो धन और स्वास्थ्य दोनों गए, जेल हुआ तो आदमी का वैभव गया, फ्रीडम गई, फ्रीडम पुरुषार्थ गया, और उसके साथ वो बंधन युक्त हो गया। उसी तरह मेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इसी कंसेप्ट पे है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन है, बीमारी तो हमने डिस्कस कर ही ली। तो कुछ लिया कुछ दिया, और मुक्ति, तो मुक्ति क्या, जो कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें जी रियलाइजेशन, सेल्फ जो है, एक्चुअल रियलाइजेशन, यानी कि मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष क्या जीवित व्यक्ति को मिलता है, मोक्ष भी मरे पे मिलेगा। तो मरोगे तो मोक्ष मिलेगा, अगर मिलना होगा, ठीक है। तो ये कुछ लेता है कुछ देता है, व्यापारी है। 12वां भाव पूरा पूरा कुछ देगा कुछ लेगा, ये तो उस चीज में आ गया। फिर आती है बात, ये है क्या? ये वर्चुअल विंडो है, हमारे लोक में और बाकी के लोक में संपर्क का एक साधन है। कुछ डिजायर्स जो है
जब वो बाधक हो जाती है स्पिरिचुअलिटी के वे में, तो जो हमारे कह सकते हैं गाइड्स हैं, या हमारे जो या हमारे पितर हैं, या हमारे पितरों के ऊपर जो भी हैं, जो हमारे को लुक आफ्टर करते हैं, हमारी कॉन्शियस है जो भी वॉटेवर, वो कोई मेथोडोलॉजी निकालती है जिससे कि वो जो रुकावट है वो दूर हो सके, अगर डिस्टाइंड है। इसमें एक एग्जांपल है, एक लेडी, एग्जाम्पल देता हूँ, अब ये एक्चुअल है या नहीं, फिर लोग मेरे से ये कहें जी ये ऐसा हुआ नहीं हुआ, मतलब मैं ये बोलता हूँ एक स्टोरी समझो, इसको स्टोरी ही मानो, ठीक है। फिर बाद में लोग किंतु परंतु करते हैं, कोई बोलेंगे जी ये ऐसा क्यों ऐसा, तो सबसे पहले आप ये समझो, एक लेडी है, वो हनुमान जी की परम भक्त है, ठीक है, और उसके बेटे को, जो बेटे को बहुत प्यार करती है अथा, अब वो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है, लेकिन अभी बंधन नहीं काट पाई जो उसके बच्चे के साथ है, तो बेटे को लड़ गया सांप। अब वो रो रही है, तड़फ रही है, तो एक महात्मा आए, वो बोले इतना क्यों तड़प, बोले नहीं इसके बिना नहीं रह सकते। तो बोले कि अपना पुण्य का कितना हिस्सा देने को तैयार हो, बोली सारा ले लो। कहता नहीं, तुम इतना दे दो तो इसको इतने दिन की लाइफ मिल जाए। तो ठीक, वो दे दिया, वो दे दिया, और वो लाइफ मिल गई। तो दोनों ने अपनी अपनी भोगी, और दोनों की डेथ हो गई। अब उनका रीबर्थ हुआ। अब रीबर्थ में भी उसकी तड़पन जा रही है। अब वो लेडी ने वहीं से जहां उसने स्पिरिचुअलिटी छोड़ी थी, नेक्स्ट बर्थ में वहीं से ले ली, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसके मतलब इसमें मेरे को डिस्क्लेमर मैं बोल रहा हूँ पहले, ये समझाने के लिए। और उसने नेक्स्ट बर्थ ले लिया। अब बोलो कि ये तुम्हारे बिलीफ है नहीं, अब तब तो कुछ और बोलते हो, अब कुछ और बोल रहे हो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उसने, अब दोनों ने रीबर्थ ले लिया। अब फिर वहीं से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी लेडी की स्टार्ट होती है जहां उसने छोड़ा था। अब फिर वही है। तो क्या होता है कि उन दोनों को ये ड्रीम आता है, लेडी को नॉर्मली ये ड्रीम आता है कि वो, उसका बेटा एक पेड़ के नीचे रो रहा है, उसने अपने घुटनों पे सर दे रखा है, और फिर वो बैठा रो रहा है। लेडी वहां जाती है, उसको बुलाती है, लेकिन वो उठाता नहीं, मतलब अपना जो है आंखें उठाता नहीं, देखता नहीं। हर बार यही एंड हो जाता है। अब उसको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना था, ठीक है, उसको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना था। तो ऐसे में जो डाइटी हैं हनुमान जी यहाँ पे, तो उन्होंने ये क्रिएट किए, जैसे ही अगली बार इनकी मुलाकात वहां होती है, तो उसको, लड़के को थोड़ा सा नज किया, या लड़के को उसने उठ के देखा, बोला माँ, माँ है, बोली मैं तेरी माँ हूं। तो एक हग हुआ वहां पे, वर्चुअल वर्ल्ड में, जिसको स्वप्न लोग बोल, हग हुआ। तो लेडी की वही इच्छा थी कि मैं उसको, मतलब वो अलग, उसको ये पता है कि उसने अलग जन्म ले लिया जहां पे है, लेकिन अब वो सोल्स का रिश्ता जो है, इतना वो बंधन फिर भी टूट नहीं पा रहा था, मतलब वो स्ट्रिंग्स जो थे अफेक्शन के वो नहीं थे, वो बाधक फिर बन गए। तो फिर वो, मतलब कहने का मतलब है, वो डिजायर जो है वो वर्चुअली रियलाइज हुई है।
इसी तरह से मान लीजिए कि किसी की बड़ी स्ट्रांग केमिस्ट्री है विद द फैमिली फ्रेंड, मेल और फीमेल, लेकिन वो बंधन में है, समाज की वो देखते हैं, दोनों बहुत समझदार हैं, बीइंग फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल, लेकिन उनमें एक स्ट्रेंज केमिस्ट्री है जो कि आते ही एक्टिवेट हो जाती है। बट क्योंकि वो समझदार हैं, अपनी लिमिट को जानते हैं, समाज की लिमिट को जानते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। दे आर वेरी अनकंफर्टेबल इन ईच अदर्स प्रेजेंस। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है दोनों। फिर एक दिन आदमी को सपना आता है, तो उसमें सपने में उसकी डिजायर पूरी हो जाती है, एंड फ्रॉम देन ऑन दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअली, ठीक है। अब ये सपनों का मतलब है नहीं, दैट इज नॉट माई टॉपिक, क्या होता है, सपना आता है ये, लेकिन मेरे कहने का मतलब है दिस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड दैट हैज सम डीप रूटेड कनेक्शन विद द यूनिवर्स। ये 12वां भाव। और यहाँ पे जो है शुक्र, भोग का कारक, शुक्र जो है भोग स्थान में अच्छा ही करता है ज्यादातर, ये आपको मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट दे देता है। लेकिन कभी आपने सुना है मृत संजीवनी विद्या? वो किसके पास है? शुक्र के पास है। अब वो मृत संजीवनी विद्या का क्या मतलब है? अगर हम मॉडर्न उसमें हम ये भूल जाएं कि असुर थे, हम ये भूल जाएं सुर थे, बाकी देवता थे और ये थे, और वो दैत्य गुरु हैं, और वो ऐसे मंत्र मार के होकर हम वो चीज, उस कंसेप्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए। आज की लॉजिक में इसको सोचो कि जब आपने अपनी लालसा को मार लिया तो वो मृत्यु हुई, तो आपका नया जन्म हुआ, तो यही मृत संजीवनी है। जब आपने लालसा और भोग की इच्छा खत्म कर ली तो वही मृत संजीवनी है, आपका नया जन्म हो गया। जब नया जन्म हुआ तो उसका तो यही यही तो शुक्र है। अब आचार्य रजनीश बोलते थे भोग से समाधि की ओर, ठीक है। अब फिर वही बात, जो मानते हैं वो माने, जो नहीं मानते नहीं माने, ठीक है। वो आचार्य रजनीश को कोट कर दिया मैंने यहाँ, लेकिन फिलोसफर, थिंकर तो वो अच्छे थे, ठीक है। बाकी बातें उनकी कोई माने या ना माने, ये है भी, फैक्चुअल भी है। अब हलवाई जो है मिठाइयों में बैठा रहता सारा दिन, उसका मिठाई प्रेम इतना नहीं होता, और कसाई के लिए किसी की जान लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो इन बातों को समझना पड़ेगा कि जब मन भर जाता है, जैसे वो एक थ्योरी ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मास्लो का भी लॉ है, जब हमारी नीड पूरी हो जाती है उसके बाद का पहला, मान लो आपको भूख लगी है, भूख या प्यास लगी है, जो पहला, मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक या जो नींबू पानी लोगे, पहला जो आपको सेटिस्फाई करेगा, क्या 5वां गिलास वही सेटिस्फेक्शन देगा? आप फटने को आ जाओगे तब तक 5वें गिलास में। तो नीड बेस्ड है, जितनी मतलब जब चीज की आपकी एक वैल्यू खत्म हो जाती है, चीज की जरूरत खत्म हो जाती है, तब बाकी चीजों पे ध्यान जाता है। तो उनका कहने का मतलब ये 12वां, अब यहाँ पे मतलब हम ये बोले कि बेड प्लेयर्स है, बेड प्लेयर तो शैया सुख है, शैया सुख बोला गया वहां पे,
और शैया तो मतलब नींद भी है। और ये 12वां भाव है। और पहला क्या है? पहला आपकी आत्मा है। आत्मा इसी द्वार से अंदर आएगी ना, इसी द्वार से अंदर आके वो स्थापित होगी, इसीलिए वो लगन है। और आत्मा का लॉस क्या है? भोग, भोगों में लिप्त रहना, व्यसनों में लिप्त रहना, मेटरलिस्टिक हमें रहना, वो सब जो है, जो शुक्र के कारकत्व हैं वो उसमें है। और जब जब भाव और कारकत्व दोनों मिल जाएं तो ये बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा हो जाता है। तो किसी भी चीज को जर्नलाइज करना कि भाई वहां पे तो आदमी व्यसनी हो जाएगा, और अगर कहीं सिद्ध हो गया फिर क्या करोगे? हाँ। फिर क्या, कैसे संज्ञा दोगे? व्यसनी तो आपने बना दिया उसको। अब मेल और फीमेल किसी के भी हो सकता है उसमें। अब ये मान लेना कि आदमी जो है वो करेक्टर से परे हो जाएगा, ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है सरासर। अब मान लो कि ऐसे में जो है किसी का, एक बोलिए कि अब ये शुक्र वहां पे है और बृहस्पति चौथे में है। नहीं, बृहस्पति चौथे में है। तो बृहस्पति चौथे में वो जो है वो इसको बल दे। एक तो 12वें भाव को पूर्ण बल मिल जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब भाव कैसे बढ़ता है? भाव तब बढ़ता है जब उसमें कारक बैठ कारक बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह बैठे हो, तो ये सब हो रहा है। तो भाव तो बढ़ेगा ही। ठीक है, उसमें ऐश्वर्य भी रहेगा, लेकिन उसमें समझ जो है, जो जो कि विजडम है, जो हायर लर्निंग है जो बृहस्पति की, जब वो ऐड हो जाएगी तो डेफिनेटली वो अच्छा हो जाएगा। हम किसी चीज को असेस करते हुए मतलब ऐसे असेस करें कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वन लाइनर में एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। 12वां भाव अपने आप में बहुत सारी चीजें लेके बैठा होता है। अब बाहर का पहले तो देश निकाला था, बहुत बड़ी बात होती थी, देश निकाला, बाहर की धरती। आज की डेट में लोग पूछते हैं कि भाई हमें देश निकाला कब मिलेगा, हम बाहर कब बाहर जाएंगे। कब जाएंगे? ठीक है, वो पहले पूछते हैं बाहर कब जाएंगे। बाहर की इनकम भी हो सकती है। अब जब ऑब्वियसली जब आदमी बाहर गया तो देखिए, कर्महीन क्रियाहीन आदमी, कर्महीन और क्रियाहीन कब होता है? जब वो मर जाता है। कर्महीन क्रियाहीन होना तो पॉसिबल नहीं है। आदमी जाएगा तो अपनी रोटी के लिए कुछ तो करेगा, और जहां करेगा, 12वां भाव इसलिए बाहर की फॉरेन इनकम को बात होती है कि अब जहां जाएगा वो सेकंड का गेन भी तो है। यानी कि फैमिली का गेन भी है 12वां भाव। कोई भी भाव अपने आप में पूर्ण तौर पे बुरा नहीं है, पूर्ण तौर पे अच्छा। पूर्ण तौर पे जो अच्छे भाव हैं वो 5 और 9 बोलेंगे। बाकी सब में किसी ना किसी तरीके सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें, तो फिर ये वो जब वो वहां कोई क्रिया करेगा, कर्म करेगा, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे जो द्रव्य यानी कि धन भी इकट्ठा करे, तो ये फॉरेन इनकम हो जाती है। अब चीजों को समझने की जरूरत होती है, मतलब जो सिग्निफिकेशंस हैं वो तो लगभग 70-80 होंगी इसकी।
और सारी याद भी नहीं रहती। तो लेकिन विचार करना पड़ता है, अपने आप को क्वेश्चन करो ऐसा क्यों है, ये जरूरी है। ना कि इस चीज पे उलझ जाना कि शुक्र वहां पे है तो आदमी जो है वह ब्रह्मचारी होगा। तो ये अभी आई थिंक हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, और हमारा अभी वक्त भी खत्म होने वाला है, जी तो जी। इसको एंड करें हम। धन्यवाद। फिर अगला वो एंट्री और एग्जिट के बारे में बात करेंगे, सोल के कहाँ कहाँ से होती है, कहाँ वो होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आज का तो टॉपिक इतना अच्छा था कि मैं तो खुद ही खो गई, टाइम का भी पता नहीं लगा। सो एनीवे, आई होप कि व्यूअर्स आपने भी खूब इसको एंजॉय किया होगा। एंजॉय इन द सेंस कि जब ज्ञान इतना डीप मिलता है तो आप खो जाते हो उसके अंदर में, आपको पता नहीं लगता समय का। वो भी खुद एक 12वें भाव का ही एक है कि जब आप खो जाते हो चीजों में। सो एनीवे, फॉलो करते रहिए हमको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से हमको सपोर्ट करते जाइए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच।